श्रावण मास कृष्ण पक्ष में आने वाली हरियाली अमावस्या पर शनिवार को शहर के अलग अलग स्थानों पर कल्पवृक्ष के मेलों का आयोजन किया गया। कल्पतरु सेवा मंडल की ओर से प्रगति नगर कोटरा स्थित कल्पतरु उद्यान में 8वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। हरियाली अमावस्या के मौके पर कल्प वृक्ष का पूजन किया गया। सुबह से ही आसपास के क्षेत्र से महिलाएं और युवतियां पूजा का थाल लेकर कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा करने पहुंची और कल्प वृक्ष पर सूत और मोली बांधकर परिवार में खुशहाली की प्रार्थना की। शाम को संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने राम भक्त हनुमान की स्तुति की। तत्पश्चात महाआरती के साथ सभी को प्रसाद वितरित किया गया। आज ये हरियाली अमावस्या है। ये सावन में हम इसके 2 कल्प वृक्ष जो होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। इस दिन हम इनको भगवान के रूप में मान के, शिव पार्वती के रूप में मान के और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए हम ये पूजा करते हैं। इसमें इनको रोली मोली से सारी पूजा की जाती है और इनके मोली बांधी जाती है जो शिव पार्वती के गठबंधन के रूप में, और हमारे अखंड सुहाग के लिए हम लोग ये घर की सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। श्रावण अमावस्या को कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। यहाँ पर 2 वृक्ष रहते हैं, एक नर और मादा के रूप में पूजा जाता है। इसमें एक को शिव माना जाता है, दूसरे को पार्वती माना जाता है। ये दोनों अमर सुहाग के प्रतीक हैं और ये व्रत हर सुहागन स्त्री करती है अपने मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए और अपने पति के अमर सुहाग के लिए। ये भी माना गया है जैसे 9 रत्नों में ये कल्प वृक्ष भी एक रत्नों के नाम से जाना जाता है, जो कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के लिए इसको यहाँ पे पृथ्वी पे लेकर आए थे और इसीलिए देव वृक्ष माना जाता है और इसीलिए इनकी हर हरियाली अमावस्या पे पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने के लिए ये हम लोगों ने 9 साल हो गए इसको यहाँ पे स्थापित करे हुए और हर साल हम मेले भरवाते हैं, झूले लगवाते हैं, चाट पकौड़ी वाले आते हैं और सुंदरकांड का पाठ होता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या पर लोहाखान स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में कल्प वृक्ष पर हर साल की तरह मेले का आयोजन किया गया। शंकर और गौरी के नाम से विख्यात पवित्र कल्प वृक्ष के जोड़े की विवाहिता और युवतियों ने पूजा अर्चना कर सुहाग की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत उपवास रखकर मनोकामनाएं मांगी। महिलाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ कल्प वृक्ष के जोड़े पर सूत और कलाया बांधा, पकवान का भोग लगाया और पूजा अर्चना कर अपने उपवास खोले। आज ये हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं और सुहागन स्त्री सब पार्वती जी के सारी सुहाग की चीजें रख के उनसे आशीर्वाद लेती हैं और कल्प वृक्ष की पूजा करने से कहते हैं अपने को अच्छा सुहाग और अच्छी मतलब धन की, लक्ष्मी की सबकी प्राप्ति होती है और हमेशा मतलब मन चाहा अपने को मिलता है वर। आज सावन की हरियाली अमावस्या है और इसमें हम लोग कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं। शंकर पार्वती जी के हम लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके सुहाग भाग की उनकी कामना करते हैं हम। और सावन का त्योहार है तो वो चीज हो ही चल रहा है, पूजा पाठ करने आए हैं, भगवान जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। आज हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर कल्प वृक्ष सामाजिक विकास संगठन की ओर से इस मेले का आयोजन किया गया है। महिलाएं सुबह 6 बजे से ही यहाँ पूजा के लिए आना शुरू हो गई हैं और ये कल्प वृक्ष के पेड़ जोड़े से हैं। एक को शंकर जी का नाम दिया हुआ है, एक को गौरी जी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पूजा करने से, जोड़े से पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। कल्प वृक्ष सामाजिक विकास संगठन के सचिव कन्हैयालाल ने बताया कि कल्प वृक्ष के जोड़े 35 वर्ष के हो चुके हैं। जब से इन जोड़ों को मंदिर में स्थापित किया गया तब से यहाँ हर साल हरियाली अमावस्या पर मेले का आयोजन किया जाता है। आज एक कल्प वृक्ष की पूजा होती है, अमावस्या वाले दिन होती है सावन में। उसकी पूजा हर साल होती है। ये मानना है कि ये जोड़ा है, अमर है, इसलिए इस जोड़े की पूजा करने के लिए क्या बस सुहाग और परिवार की और कहीं के। इसकी शिव पार्वती जी की पूजा होती है और ये ना हरियाली अमावस्या को आता है मेला जो यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छा मानते हैं इसको, इसलिए ना हर सुहाग ने यहाँ पूजा करने आती है। ये साहब लोहाखान के अंदर ये कल्पवृक्ष का जो जोड़ा लगा हुआ है, इसका खास महत्व तो यह है कि कल्पवृक्षों का तो महत्व वही, लेकिन श्री श्री जी महाराज निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना करके और जो ये मेले का आयोजन हुआ है 1991 से, जब से दिन दुनी रात चौगनी यहाँ पे भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है और मनोकामना पूर्ण हो रही है। आज हरियाली अमावस्या का पर्व है। आज कल्प वृक्ष की पूजा करी जाती है। शंकर पार्वती का वृक्ष होता है, जोड़े से पूजा की जाती है। लाल लच्छा चढ़ाया जाता है चारों तरफ। एक सुहाग के लिए की जाती है पूजा, सुहाग अमर रहे इसलिए। आज हरियाली अमावस्या और हम यहाँ कल्प वृक्ष की पूजा करने आए हैं जोड़े से। इस दिन का बहुत ही महत्व है और ये अपने सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। आज शनिवार
वर्षीय अमावस्या है और हरियाली अमावस्या है। आज के दिन मुझे तैयारी से पता चला कि बहुत महत्व का दिन है। आज के दिन कल्पवृक्ष की पूजा की जाती है जो माता गौरी और ईश्वर शिव का रूप है। वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी स्थित चमत्कारी कल्पवृक्ष स्थल पर कल्पवृक्ष के जोड़े के 6 साल पूरे होने के अवसर पर कल्पवृक्ष मनोकामना पूजन का आयोजन किया गया। विद्वान वेदाचार्यों के सानिध्य में निसंतान दंपतियों ने संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूजन में भाग लिया। गौरतलब है कि राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई थी, तब उन्होंने भी वंश वृद्धि कामना महायज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस अवसर पर कल्पवृक्ष की पूजा करने पहुंची युवतियों और महिलाओं ने पति, संतान और परिवार की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। आखिर में महाआरती के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आज ये हरियाली अमावस्या का दिन है और यहाँ पे ईदगाह के अंदर कल्पवृक्ष की चमत्कारी कल्पवृक्ष है और यहाँ पे सच्चे दिल से अगर मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। पिछले साल से ये यहाँ पे हर वर्ष मेला भरने का कार्यक्रम हुआ है। ये दूसरा वर्ष है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत लोगों की निष्ठा है इस कल्पवृक्ष में, चमत्कारी कल्पवृक्ष। चौरसियावास रोड झूलेलाल मंदिर के नजदीक मांगलियावास से कल्पवृक्ष के लाए गए पौधे आज विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं। यहां हरियाली अमावस्या पर मेले का आयोजन किया गया। कल्पवृक्ष की पूजा करने पहुंची युवतियों और महिलाओं ने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। ये मांगलियावास का ही है कल्पवृक्ष का जोड़ा, उसी के ये बच्चे हैं, वहीं से हम लेके आए हैं 5 साल पहले। क्या आज ये 5 साल से हम लोग इसको पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। क्या आज उसकी जो भी मनोकामना यहाँ पे मांगता है वो पूर्ण रूप से हो जाती है। क्या यह हर वर्ष की बात है, यहाँ पे हजारों श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं। क्या और खूब जो भी इच्छा हुआ आदमी की पूर्ण हो जाती है। श्री तुलसी जयंती समारोह समिति द्वारा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का 517वां जन्मोत्सव और समिति का 45वां वार्षिकोत्सव 25 जुलाई से 2 अगस्त तक विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को पुरानी मंडी स्थित श्री अग्रवाल पंचायत सोलथंबा धर्मशाला में श्री रामचरितमानस नवान पारायण पाठ का शुभारंभ हुआ। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन होने वाले इस पाठ में सैकड़ों आसनों पर महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने संगीत में पाठ में भाग लिया। इस अवसर पर संयोजिका उषा गुप्ता, महामंत्री प्रदीप शर्मा, प्रेमलता गर्ग, मदन लाल वर्मा, अशोक कुमार, संतोष गुप्ता सहित समिति पदाधिकारी और भक्त मौजूद थे। नगर निगम की ओर से हरियाली अमावस्या के मौके पर शनिवार को सुभाष उद्यान में सावन उत्सव मनाया गया। निगम की महिला पार्षदों ने सावन उत्सव में कई मनोरंजक खेल और गीत संगीत के साथ नृत्य करते हुए सावन का आनंद उठाया। महिलाओं ने चम्मच रेस, जलेबी रेस, मेंढक रेस जैसे खेलों के साथ घुड़सवारी और बोटिंग का आनंद भी लिया। इस मौके पर बच्चों के लिए झूले और फिसल पट्टी की मरम्मत कराई गई। नगर निगम मेयर कमल बाकोलिया के एक दौरे के बाद सब सुभाष उद्यान में इतना बदलाव आ सकता है तो फिर मेयर अगर शहर का दौरा करें तो शहर स्वच्छ और सुंदर क्यों नहीं हो सकता। तालियां बजाते रहे। इस मौके पर निगम मेयर कमल बाकोलिया, सीओ सीआर मीणा, आयुक्त नारायण लाल मीणा, राजस्व अधिकारी रेखा जेसवानी सहित सभी महिला पुरुष पार्षद और निगम के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम परिवार के द्वारा पहली बार सावन माह के अंदर सावन महोत्सव का ये आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के सभी महिलाएं, बच्चे इसके अंदर भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा और इसके तहत विविध जो कल्चरल एक्टिविटीज है
वो उन सबका आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ वृक्षारोपण और निगम के द्वारा पहली बार यहाँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ उनके लिए घुड़सवारी के लिए घोड़ों की व्यवस्था सारी और अन्य व्यवस्था की गई है। हरियाली अमावस्या के मौके पर धार्मिक नगरी पुष्कर में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। 3 वर्ष के अंतराल के बाद इस बार हरियाली और शनिश्चरी अमावस्या का संयोग होने के कारण श्रद्धालुओं ने दिन भर पवित्र सरोवर के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान किए। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार शनिवार और हरियाली अमावस्या के संयोग पर तीर्थराज पुष्कर में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। समस्त तीर्थों का गुरु है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, जो लाखों हजारों यात्री लोग पिंडदान पूजा तर्पण करने आते हैं। ये ब्रह्मा का तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, द्वापरम कुरुक्षेत्रम, त्रेता युगम नैमिषारण्यम और कलयुग में गंगा। भागीरथ जी ने गंगा को लेके आए कलयुग में। तो ये आदि अनादि तीर्थ पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरिगच्छता आगच्छन्तु पवित्राणि पापनाशनम स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है लौकानाम तारणार्थाय मम पाप क्षयं कुरु। यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का दुख दूर होता है, सर्व कष्ट दूर होता है, पितरों को शांति मिलती है। पितरों का तर्पण करने से, पिंडदान करने से मोक्ष मिलता है। गया गंगा कुरुक्षेत्र परिवार से पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले सदा मम। सर्व पितृ कार्य अमावस्या होने से आज सर्व पितरों की मोक्ष के लिए, पितृ तर्पण श्राद्ध कर्म के लिए आज विशेष महत्व है। शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या के नाम से आज इसका पुष्कराज का जो है नाग पर्वत पे मेला लगता है, लक्ष्मी पोल पे। इसका हरियाली अमावस्या के नाम से आज की अमावस्या प्रसिद्ध है। अमावस्या के दिन जो भी श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर पितरों का तर्पण करता है, उसको मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इन्हीं मान्यताओं के चलते सरोवर के घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। से आए हैं, हमने यहाँ बहुत बार सुना था पुष्कर में वो ब्रह्मदेव का एक ही मंदिर है महाराष्ट्र में, तो हम यहाँ देखने आए और हमने यहाँ पूजा की, दान दक्षिणा की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके इतना समाधान मिला कि दिल बहुत भर के आया। यह सब दान किया, पूजा की, सब किया, अभी शांत लग रहा है। पुष्कर और अजमेर की सीमा के बीच स्थित नाग पहाड़ी पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर लक्ष्मी पोल का मेला भरा। मेले में जाने के लिए अल सुबह से ही लोग टोलियों के रूप में 3 किलोमीटर के विहंगम रास्ते से होकर लक्ष्मी पोल पहुंचे। मानसून की बारिश के चलते चारों ओर छाई हरियाली से मेले में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कठिन रास्तों के बावजूद महिलाएं और बच्चों ने भी इस मेले में शिरकत की और जब विदेशी मेहमानों को इससे अवगत कराया गया तो वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी लक्ष्मी पोल के मेले का जमकर आनंद उठाया। पहाड़ों की चोटी पर भरने वाले इस मेले का नजारा कुछ हटके था। इसमें सिवाय भुट्टों के ना तो कोई खाने की चीज थी और ना ही पीने के लिए कुछ और। मेले को लेकर पुष्कर घाटी में विशेष पुलिस जाब्ता लगाए जाने के बाद भी कई बार यातायात व्यवस्था गड़बड़ाई और राहगीरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। It's been a great day so far. Met a lot of great new friends. Doing the trek, there's a lot of great energy, a lot of good vibes. Looking forward to getting to the top, and quite sure there's going to be some beautiful views up there to see. So it's really happy to be here. कल बारिश हुई थी ना, तो खूब मतलब अच्छा लग रहा है और लक्ष्मी पोल है ऊपर और सब जा रहे हैं, मेला लग रहा है खूब और खूब अच्छा लग रहा है हरियाली। और लक्ष्मी जी के यहाँ अच्छा लगता है। आज का आने का यहाँ महत्व है और सब लोग आते हैं, अच्छा लगता है। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी तो 47 साल हो गई। आपको ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि अच्छा लगता है। 5 साल हो गए और 5-6 साल हो गए मेरे। हमको चढ़ते हुए का एक्सपीरियंस जो है बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इसकी मान्यता मानी जाती है कि अमावस्या के दिन नागपाड़ पे लक्ष्मी पॉइंट पे मेला पड़ता है, तो इस जगह हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।